वो वाला पेज निकाल लो, उसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3। यहाँ पे कौन सीरीज है? इंडिविजुअल ऑलरेडी है, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज और यहाँ कॉन्टिन्यूस। आरुष तेरे को सीरीज का फर्क समझ आ गया? इसमें सिर्फ एक्स आई होता है, इसमें एक्स आई एफ होता है, इसमें क्लास इंटरवल और एफ आई होता है। अब सबसे पहले लिखना है ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट, या फर्स्ट अरेंज इन, कुछ भी लिख लो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है ऐसे मर्जी लिख ले। सबसे पहले मॉड के सारे क्वेश्चन को किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में एफ आई नहीं होती, किसको अरेंज करते हैं? या तो तुम करोगे एक्स आई को या करोगे क्लास इंटरवल को, क्योंकि एक्स आई क्लास इंटरवल एक ही बात होती है। एक्स आई कहाँ से निकलती है? क्लास इंटरवल से निकलती है ना। तो क्लास इंटरवल और एक्स आई को किस में कन्वर्ट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अरेंज करो। ये तीनों सीरीज के लिए है। अब इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एक्स आई दी होती है, तो आपने से ऑब्जर्व करना है हाईएस्ट रिपीटिंग आइटम इन एक्स आई इज मॉड। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो क्या होती है? मॉड। मॉड का मतलब भी यही होता है, जो एक्स आई के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो क्या होता है? मॉड। ठीक है। अब ये तो हो गया एक्स आई एफ आई वाली। इसमें एक्स आई विद हाईएस्ट एफ आई वो मॉड है। वो वाला एक्स आई जिसका एफ आई क्या है? सबसे ज्यादा। एफ आई होता क्या है? फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है? बचपन में टेलीमार्क्स सुनाए थे। टेलीमार्क्स जितने ज्यादा होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। टेलीमार्क्स कैसे बनते हैं? जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो यहां बोला कि जो रिपीट ज्यादा हो रहा है वो एक्स आई। अब जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो वो वाला एक्स आई आंसर है। बस ध्यान रखना, एफ आई जो रिपीट हाईएस्ट वाला है, एफ आई आंसर कभी नहीं हो सकता। एफ आई हाईएस्ट वाले के सामने वाला जो एक्स आई होता है वो क्या होता है? आंसर। मैं भी एक क्वेश्चन करा दूंगा, 2 मिनट में हो जाएगा। इसमें अब यहाँ पे मॉड का फॉर्मूला है, छोटा सा ही है, एल प्लस एफ वन। अभी आई नहीं है, एफ वन है। ठीक है, एफ वन है माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। छोटा सा ही है, लिखो। अभी कराऊंगा 4 क्वेश्चन, एक इसका एक इसका एक इसका, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, खत्म। मॉड खत्म पूरा का पूरा। मीडियन सीबीएसई में और आरएस में मीडियन पहले दिया हुआ है, पर हम बाद में करते हैं। है शांति से ऐसे पढ़ोगे तो 2 में भी हो जाएगा, नहीं तो 3 तो लगेंगी। 3 लगी जाती है, पता क्या है? एक में मीडियन सिखाऊंगा तीनों सीरीज में, फिर एक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, एक ना आपका चीज रहता है लेस देन मोर देन सीरीज, वो तीनों में आ सकती है। पेपर को टफ बनाने के लिए वो देते हैं, बेसिक में नहीं आती, स्टैंडर्ड में आती है, तो वो भी करा दूंगा, वो तीनों में आ सकती है। अभी इसमें कराई नहीं मैंने, होमवर्क भी नहीं दिया उसका। शुरू करें? चलो, अब सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन दे रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज का। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का टेस्ट इकट्ठा होगा। इस हफ्ते में मेटल और मेटल का रखा है, अगले वीकेंड में रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अगले वीकेंड रिप्रोडक्शन का, उसके अगले वीकेंड स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का। तू कुछ मत दियो, मैं नहीं दूंगा, मेरे तेरे एग्जाम में नहीं आ रहा। हिंदी में नहीं, मैथ्स में दे दियो। जिसको देना होता ना उसको बहाने नहीं मारने पड़ते। तू अपना तो कंप्लीट कर पहले। वो तो पहले इनकम्प्लीट है, वो तो कर, बस वो कर ले, बाकी वीडियो शुरू कर दे आगे का। अब तेरा अक्टूबर में पूरी बुक देना, मैं क्या कर सकता हूँ? तो नंबर तो काफी सारा हो जाएगा, 1-2 चैप्टर को छोड़ के। बाकी जो मैं बैच में नहीं कराऊंगा तो पहले वीडियो स्टार्ट। तेरे को मैं ये कह रहा हूँ
कि रिवीजन तो यार शिवदास के टेस्ट देते कि हो जाएगी, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी तेरे को। मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि तू पहले पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट कर, ठीक है, फटाफट कर, बहुत दिन लगा रहा है। नहीं यार तू मेरे मैं तो 3 दिन में कराया था अब तक, अवनी को कराया, कीरत को कराया, 2-4 दिन, 1 हफ्ते में करा दी खत्म चैप्टर पूरा सारी वीडियोस के साथ। तू कितनी स्लो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है मेरे को पता ही नहीं है। जल्दी कंप्लीट करना, खत्म कर। अरे टेस्ट की बात नहीं है, तेरा भी तेरा वीडियोस भी कंप्लीट है कि नहीं मेरे को ये भी बता। तो शिवदास बची है तो फिर क्यों परेशान होएगा पागल, तो और कर जाएगा। अगला चैप्टर करना, मैं तेरे को बता दूंगा अक्टूबर एंड तक मैं कौन सा चैप्टर करा रहा हूँ। उसको छोड़ के जो मैं नहीं करा रहा वो वीडियो से शुरू कर ले, तेरा सारा सिलेबस हो जाएगा। पहले ये कंप्लीट करना एक्स्ट्रा, इतना कुछ बचा तेरे पास। मैथ्स के टेस्ट देगा, ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज बची है, उसका टेस्ट दे या ना दे लेकिन शिवदास तो करनी पड़ेगी, वो कर, कंप्लीट कर। फिर जो मैं कराऊंगा देखो मैं लिस्ट दे दूंगा, मैं ये कराऊंगा अक्टूबर में, तो नवंबर का जो मैं नहीं कराऊंगा नवंबर दे दूंगा सिलेबस, वो कर ले। समझ गया ना? कल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं हिंदी में, बेटे जो पहला प्री बोर्ड होता है ना उसमें प्रिपरेशन मसा ही होती है, सिलेबस ही कंप्लीट हो पाता है हर साल। तो सिलेबस कंप्लीट कर लेगा वही बहुत बड़ी बात होगी, समझ रहा है? अब हर एक किस्मत आरुष जैसी अच्छी नहीं होती कि सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट है तब भी तैयारी नहीं हो पाई। इसका सिलेबस सारा कंप्लीट है प्री बोर्ड का, इसके प्री बोर्ड फर्स्ट में जो आना है वो तो कल पता लगा ना कि सिलेबस सारा कंप्लीट है। तो अब पता लग गया ना, तो जो कंप्लीट है उसको पकड़ के पक्का कर ले। हर साल प्री बोर्ड में ऐसे होता है, हम एक चैप्टर कम करा के भेजते हैं, वो चल रहा होता है इनमें, क्योंकि हमारा दिसंबर तक सिलेबस चलना ही है। इस बार दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट चल रहा सिलेबस। सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। नहीं, अगर एमसीक्यू में आएगा तो वैसे नहीं, जैसे यहाँ पे 2-3 बार रिपीट होगा तो 3 बार लिखो, जैसे करना है वैसे करो। पहले 3 लो, एक जो लेते जा रहे हो उसको कन्वर्ट करते रहो, मतलब अंडरलाइन करते रहो। 3 बार 3 है, 3 बार लिखो, फिर 4, 1 2 क्या 3-4 बार, हाँ ठीक है ठीक है। फिर 5, 1 2 3 4 5। अगर एमसीक्यू आता है और आप ओरली देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे लिखने की। वैसे तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ना ये भी नहीं है, आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, आपका सिलेबस ही है। ये मैं एक्स्ट्रा कराता हूँ क्योंकि कई बार आ जाता है एग्जाम में, मतलब मीन में आता है, ये तो आया नहीं कभी। ये सिलेबस ही नहीं है आपका, ये 9th क्लास का सिलेबस है। अब हो गया 6 कितनी बार है, 7 बस, 8 एक बार है। तो आपका हाईएस्ट रिपीटिंग आइटम मॉड कितना आ गया, 5। कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन घर पे दूंगा, हो जाएगा। हर्ष कोई डाउट? असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ता है बेटा, आगे काम आएगा आपको। असेंडिंग ऑर्डर से ये नहीं असेंडिंग ऑर्डर के बगैर ये नहीं निकलता, गलतियां हो जाती हैं। जब तक असेंडिंग ऑर्डर नहीं करोगे गलतियां हो जाएंगी आपकी। इसमें लाइन ऑफ पता लग जाता क्या है क्या नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था ना, कौन सा वायलेट किया गया है, बस नाम। क्वेश्चन दे रहा हूं जी, अभी पहले नॉर्मल कराऊंगा फिर कराऊंगा मिसिंग वैकेंसी। देखो पता क्या है, जब तक तुम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करोगे ना मिसिंग वैकेंसी निकलेगी नहीं इसमें से, समझ गए? अब मान लो इसमें मैं अगर मिसिंग वैकेंसी करते हैं तो आंसर दिया होता है, आंसर दिया होता ना, इसको गायब कर देते, ये एक्स है। क्वेश्चन में कहीं भी दिया होगा एक्स, तुम एक्स को कहाँ लिखोगे, तुम कहीं भी तुम लास्ट में लिखोगे, तुमको तो पता है ना एक्स यहाँ पे आएगा, तुम लिखोगे एक्स, ठीक है। अब मॉड का आंसर कितना दिया है,
5। अब देखो 3 भी 4 बार रिपीट हो रहा है और 5 भी 4 बार रिपीट हो रहा है, तो या तो मॉड 5 है या तो मॉड 3 है, पर मॉड दिया 5, मतलब ये लास्ट नंबर ये क्या होगा, 5 होगा। समझ गए कैसे किया, ओरली आ जाएगा ना, ये तो सिंपल सी बात है कि नहीं, नहीं समझ आया भाई। अभी x निकालना है, अभी तेरे को 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है और 3 भी कितनी बार हो रहा है, पर मॉड का आंसर कितना दिया है, तो मॉड का आंसर 5 तब होगा जब 5 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो मतलब 5 3 से ज्यादा बार रिपीट होता होगा, तो ये लास्ट नंबर क्या होगा, 5। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, अगर मॉड 3 होता फिर ये 3 होता, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही दो बन रहे हैं मेरे पास मैक्सिमम टाइम, तो निकल गया आंसर, ये हो गया मैक्सिमम, खत्म होगी 2 मिनट के अंदर। मैं क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा, ढूंढ रहा हूँ मैं, पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता। अभी ये क्या आ गया, मैच है क्या इंडिया का आज, कहाँ देखोगे तुम, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, वेला टाइम वेस्ट करते रहो बस तुम लोग। लो जी एक्सरसाइज लिखो, 37, 38, 39 से लेके 44 तक बेटा आ रहा है ये FI। FI का मतलब क्या होता है, टेलीमार्क्स। और टेलीमार्क्स कैसे बनते हैं, कि कौन सा मतलब 37 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 15 बार, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाँ बताओ जी। ऊपर लिखा है फॉर्मूला कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 41, इसके सामने वाला जो XI होता है वो होता है मॉड। 41 बार रिपीट हो रहा है, तो मॉड कितना हुआ, 40। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो FI में देखेगा ना, तो इसके सामने वाला XI विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बेटा इसका मतलब इसमें क्या किया था, ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, तो 41 बार रिपीट हो रहा है, तो ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 40 बार, तो एक ही है। अब इस पूरी क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। जिस क्लास में मॉड जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, बताया जाएगा बाद में, MCQ में आया था ये, द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डैश क्लास। ये तो आपका हो गया जो सिलेबस शायद चांसेस कम है आने के, अब मैं कराऊंगा जो आना ही आना है। हाँ जी पक्का क्वेश्चन, मॉड मतलब मॉड अगर आया तो दुआ करो मॉड आ जाए, मीडियन ना आए। मीन मीडियन से आसान है मॉड। क्या हुआ, एक क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट से हो जाएगा, ध्यान इसको रहने दे, क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैच चल रहा है क्या कोई, हाँ वही मेरे को, मेरा भी इंटरनेट खोला था तो स्कोर लिखा आया था 276 कुछ लिखा आया क्या, इंडिया, तो फिर क्या ही देखना है, वही तो करें, आ रहा हूँ। ये लिखो 80 तक लिखो, इसकी FI है 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 10। मॉड निकालना है आपको, सबसे बेटा बाकी को सिखा दूं। सबसे पहले लिखा जाएगा मॉड का फॉर्मूला, क्या होता है, L + F1 - F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। 1000 बार घर में बोलना तभी याद होगा ये। चलो, और ये जो अपॉन है सिर्फ इस पे है, सब बता रहे क्योंकि आपको तू सिखा दे बेटा। फिर आपको सब कुछ यहाँ लिखना पड़ता है, ए क्या लेट कर रहे हो, एल क्या लेट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखो, मॉड का रिश्ता फ्रीक्वेंसी के साथ ही है, अभी तक पता लग गया होगा आपको। मॉड का रिश्ता हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ही और किसी के साथ है ही नहीं, तो हमको सिर्फ यही क्लास चाहिए। ये आपकी क्या आ चुकी है? ये आपकी F1 है, ये आपकी F0, ये आपकी F2। दिख गई? हमेशा 012 बनना चाहिए, कई मैडम 102 बनवाती है। एनसीईआरटी में 102 है बेसिकली। एनसीईआरटी बोलता है इसको F0 लो, ये 1 लो, पर वो बच्चे भूल जाते हैं। हमने 012 असेंडिंग ऑर्डर। इसके सामने वाली कौन सी है? F1, ऊपर 0। सिर्फ फॉर्मूला चेंज करेंगे ना, वो चेंज करेंगे, फॉर्मूला चेंज होगा ना। समझ रहा है? अब तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर आप यहाँ लिख देते हो तो आपको यहाँ से अलग लिखना नहीं पड़ेगा कि F0 12 है, वरना लिखना पड़ेगा मार्क्स साइंस के। मैडम बता देगी आपको, ठीक है। 3 बातें मिल गई। अब क्या चाहिए? एल और एच। इस क्लास की, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन सी है? वो एल है, लोअर लिमिट एल। एच क्या है? एच आपका गैप होता शुरुआत से ही। अब बस पुट करो, आंसर निकालो, मॉड आ गया। मजा आया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास उठाई, वो F1, उसके ऊपर F0, F2, और F1 F2 में F उठाना है, X उठाना, ठीक है। अब पुट करें वैल्यू। L कितना पुट करोगे? 40। F1 कितना है? 28। F0 कितना है? 12। 2 इंटू 28 माइनस 12 माइनस 20 इंटू 10। बस सॉल्विंग एंड सॉल्विंग, दैट्स इट। दिस इज। ऊपर कितना आ रहा है? 16। किसने कुछ बुलाया मेरे को? हाँ, गैप जो मेन के अंदर भी ये था, तूने होमवर्क नहीं किया ना अभी, होमवर्क करिए उसका। 28 was 56 माइनस 30 16 इंटू 10 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ रहा है पता नहीं। ये 6 में से 2 गया, 4, 5 में से 3 गया, 2। यहां तक ठीक है। ये काटो 8 से, तो 40 प्लस 20/3, 20 कटेगा 20। एक मिनट हो गया ना, मेरे को काटने दे, मेरे को मैथ सीखनी है। 6 18। मैंने हाथ से किया, तुम कैसे कैलकुलेटर से कर लोगे? मैंने खुद कैलकुलेट किया है। अगर मैं कर सकता हूँ, तुम तो, मेरी तो मैथ्स वीक है उल्टा। तुम तो भाई मॉड खत्म हो गया। नहीं, क्वेश्चन करो। घबराओ मत, छुट्टी जल्दी कर दूंगा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक करेंगे मिसिंग का, तो छुट्टी। इसमें टाइम कितना लगा हमको? 5 मिनट लगे सिर्फ। तो अगर मॉड कराओ, है ना। क्वेश्चन दो अगला। लिखो जी क्वेश्चन। उसमें से नहीं रहा, वो तो होमवर्क के लिए है। पढ़ा रहा हूँ मैं आर डी शर्मा से, होमवर्क दे उसमें से। वो ये है, स्टैट्स की बुक है, इकोनॉमिक्स में होती है। जो लोग साइंस लेंगे उनको नहीं लगेगी ये वाली, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों को लगेगी। हैं? देखो मेरे को देख, मैंने अब तो मजाक भी नहीं किया। आई हैव जस्ट गिवन इन्फो कि साइंस में ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, कॉमर्स में है और ह्यूमैनिटीज में है। इसमें हंसने की कौन सी बात होगी? एक तो पता नहीं स्ट्रीम का नाम ले तुम हंस पड़ते हो। लेट अस गिव सम इजी क्वेश्चन। Here is a class interval 162, 162, 163,
अगर आपने डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिखनी है तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, कर सकते हो। ये गलत दी हुई ना, कन्वर्ट तो करनी पड़ेगी ना। आरुष को समझा दे क्या बात हो रही है यहाँ पे। अरे मेरे को पता है सर, मैंने अरे तूने तेरी मिस हुई थी ना क्लास। ये बचपन में भी पढ़ा है। हाँ, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ये कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस बनानी पड़ेगी 0.5 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं होती। आप उसको ठीक करो, उसको 179.5 160.5 उसको ठीक करके लिखो। और आपकी मॉडल क्लास कौन सी बनने वाली है? ये वाली बनेगी। 165। हाँ, आपकी ये वाली बनेगी। देखो आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए 165.5 से 168.5, बस इतनी बनेगी ना। ऊपर की चाहिए आपको? आपका तो काम सर इससे वो लिखनी पड़ेगी ना। नहीं, ऊपर तो एफ चाहिए ना, है ना। ये F1 है, ये F0, ये F2, खत्म। कैलकुलेशन आसान दी है मैंने, करो। इसलिए आसान दी है मैं, 5 मिनट क्वेश्चन खत्म ना हो, टाइम लगे। मैं ठंडी क्यों लग रही है आज? मुझे अभी तक मेरी स्टैट्स बिल्कुल ठीक चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। बस वो आंसर लास्ट स्टेप में जाके गलत हो रहा है, तो ये चैप्टर तेरे को मार्क्स दिलवाएगा। समझ आ रही है? ये उन चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैट्स हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ये वो चैप्टर तेरे को मार्क्स दिलवाएंगे। एच क्या? एच इससे नहीं देखते, इससे देखते हैं। 8 में से 5 क्या? 3 आ रहा है। ये वाली पॉइंट अभी यही तो बोला मैंने, ये नहीं देखते, ये देखते हैं। 3 आ रहा है। एल ये रहा, F1 है 142 माइनस 118 अपॉन करो सॉल्व, अब बताओ आंसर। मैं ऐसे ही कर लूँ, बिना कैलकुलेटर के कर लूँ। ट्वेंटी फोर। ये कई बार नेगेटिव भी आ जाता है तो घबराना मत। ये तो कट रहा है। 3 1 जा 3 13 जा 24/13 1.84। 167.3। अब एक बात बताई जाएगी आपको, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 46 पॉइंट। पहले इतना कर लो, सिखाता हूँ कुछ नया सिखाता हूँ। खुशी क्या कर रहे हो, यहाँ से देख देख के करो, फटाफट नोट करो, हमको बोर्ड रब करना है। ये बस एक बार चेंज करके बस सेम सेम लिख देते हैं ना, ये गलत है। ये 168 है तो 8 पॉइंट, इसमें तो इसमें बढ़ाते हैं, इसमें कम करते हैं। पिछले क्वेश्चन का जो मॉड था वो कितना था? 46.67। और उसकी क्लास इंटरवल क्या थी, मॉडल क्लास? 40। इस क्वेश्चन का मॉड कितना है? और इसकी मॉडल क्लास क्या है? या ये मान लो या वो मान लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब क्या देखा बोर्ड पे कि जो मॉड का आंसर है
वो मॉडल क्लास के अंदर ही होता है, मीन का नहीं। किसका? मॉड का और मीडियन का भी। मॉड का और मॉड के मामले में एल है लोअर लिमिट, मीडियन के मामले में एल है, लेकिन मीन के मामले में एल नहीं, उसमें ए है। तो इसलिए मीन का आंसर मीन का आंसर कहीं भी आ सकता है, एवरेज है वो। मॉड और मीडियन का आंसर इनकी क्लास के अंदर ही आता है। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इस बात की रिक्वायरमेंट रहेगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर। शुरू करूं? क्या क्या कह रहा है? नहीं, मैंने क्या कहा था, एक आप करोगे, एक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी छुट्टी बताया था मैंने। ये रिपीट खुद भी करता है, मेरे को भी करवाता है। पिछले बैच में गुरशान है, इस बैच में ये है। क्यों रिपीट करवाता है? सुना करना एक बार में, तो धीरे सुनता भी है। सुनने की बात हो रही, बोलने की तो बात नहीं हो रही। हम सवाल क्या बोलते हैं तो जवाब क्या देता है। मैं धीरे बोलता हूँ, मैंने कह रहा हूँ एक बार मैं सुना कर कह रहा हूँ, धीरे बोलता हूँ। अच्छा, लास्ट चीज में थे कीरत भैया एक मस्त, वो कहता आंसर गलत आया है। मैं कहा यार आंसर कैसे गलत आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ बीएसटी। मैं कहा मैंने तो क्वेश्चन में नहीं पूछा। कह रहा मैं तो मैथ्स की बात कर रहा था। ये से वही बात हो रही है। मैंने कहा सुना कर एक बार में। कह रहा मैं धीरे बोलता हूँ। कह रहा मैं तो गुरशान से कंपेयर आपने किया वो बात बोल रहा हूँ। 2 मिनट बाद रिएक्ट करता है। रिएक्शन टाइम ना 2 सेकंड बाद क्यों होता है? शराबियों का होता है 2 सेकंड बाद का, तभी एक्सीडेंट हो जाता है उनका। है स्टिमुलस बाद में रिएक्ट करता है। ठंड रख, ठंड जल्दी दे रहा था इसको। क्या स्टॉक? अच्छा चलो आप जाओ। क्या? चल शुक्र है, देखो फोन तो किया, किसी को फोन तो किया उसने आज तक। मेरे से मांगने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। अरे पहले चैप्टर कराया था उसके नोट आज मांग रहा है उसका तो है ही नहीं। वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में रिएक्ट हुआ है, बाकी रिएक्ट ही नहीं हुआ आज तक। कल बोला कैसे था? हाँ मैं कहा बैरे का कॉन्डम, ये लो जी बात ही खत्म। ये कोई बात हुई? फिर गलती भी नहीं मानता ना। मैं तो उसके साथ बता रही हूँ। कह रहा मैं रोड के साथ वैसे तो ऐसा रोड में तो यही होता है। चलो अब इस क्वेश्चन में मेरे को मॉडल क्लास बताओ। ये एक्स है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक फ्रिक्वेंसी मिसिंग होती है तो आपको क्या दिया होता है? मीन, मीडियन, मॉड दिया होगा। अगर 2 मिसिंग होती है तो क्या दिया होता है? सिग्मा एफ आई। तो इसमें आपको मॉड दिया है 65। कैसे पता लगा? तो अगर वो बात आपको ना पता हो तो आप इसको ना पता हो, या ये बात आपको ना पता हो कि मॉडल क्लास में आता है इसका आंसर, तो आप इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इसको मान सकते हो क्या? नहीं। क्या पता एक्स इससे ज्यादा हो, क्या पता कम भी हो सकता है। अगर एक्स इससे कम है तो मॉडल क्लास कौन सी? ये वाली। अगर एक्स इससे ज्यादा है तो मॉडल क्लास ये वाली हो सकती है। तो हम इन दोनों में परेशान है, बाकी सब तो ठीक है। बट मेरा आंसर मेरे को फूक फूक के बोल रहा है कि भैया 65 इस क्लास के बीच में लाया करता है, और मॉड का आंसर उसकी क्लास के बीच में से ही। मॉड 60, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। मॉड 60 तो कौन सी क्लास लिखोगे? यही होगी। ये इंक्लूसिव होती है, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव, सॉरी इसका मतलब है 40 से 59 तक यहाँ देखना है, 60 से 79 तक यहाँ देखना है। 80 यहाँ पे इंक्लूड नहीं, यहाँ पे इंक्लूड होता है। इसने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा, ये एग्जाम में आता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। 60 कहाँ देखोगे? 60 यहाँ देखोगे, यहाँ नहीं देखते। मतलब ये नंबर अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। समझ आ गया? तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी है? ये आपकी मॉडल क्लास आ गई। ये आपका F1 है, ये आपका F0 और ये आपका F2 हो गया। लगाओ फॉर्मूले में। L क्या बन गया? 60। F1 क्या है? X। समझ आया तेरे को? ये इस क्लास में आ गया ना।
इस क्लास में लाया करता ना, देखती है -10 F0 2 इंटू F1 -F0 -F2 इंटू H कितना होगा बेटा? हर क्वेश्चन में ना ये लिखना है, H क्या है, L क्या है, F1 क्या है, सब लिखना है। मार्क्स कटेंगे और मैं तो काटूंगा। और इक्वल टू क्या डालोगे? मॉड, इसको इधर ले आओ 60 को। तू कुछ पूछने वाला था एकदम बेटा? दिख नहीं रहा तो क्वेश्चन देखना अपने आप कर ले, देखो तो आता है। क्या देखना, टेपना क्यों है? अब आपकी मर्जी है 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है यहाँ पे डिवाइड कर लो। 5/20 बन जाएगा 1/4। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या समझ नहीं आया? ये तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है हमने। (24 = 2x) x12 ही है। लो जी, मॉड खत्म हो गया। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क। अब जो मैंने आपको होमवर्क लिखवाया वो लिख लिया था पहले, वो मीन का था। अब जैसे आपका मीन खत्म होगा ना पीडीएफ में, मीन के बाद आपको पीडीएफ दी होगी मीडियन की, उसके बाद होगी मॉड की। मैं बता ही देता हूं। देखो, आपको अलग से पीडीएफ में लिखा है मीडियन, हेडिंग डली हुई है, उसमें 2 क्वेश्चन है सिर्फ। वो पीडीएफ चलते रहने दो, है ना। मीडियन जहां खत्म होगा ना वहां पे हेडिंग होगी मॉड। मिल गया? पेज नंबर है, पेज नंबर लगा हुआ है, पेज नंबर है 9.278। मिल गया? पेज नंबर है पीडीएफ में 9.78। मिला? और उसका पेज नंबर कौन सा है? पीडीएफ का पेज नंबर कौन सा है? पीडीएफ का पेज नंबर जो 1 2 3 4 होते हैं। 9 है, 9 से 11। हाँ 9 है, पेज नंबर 9 में। ठीक है, पीडीएफ का पेज नंबर 9 है बेटा, सब लोग लिख ले। और कॉपी का पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 9.78। क्वेश्चन 24 से लेके 28 तक, और ये क्वेश्चन 1-1 मिनट के होते हैं। 24 से 28 तक मॉड के बस। तो 5 मैंने वो दिए, 5-6 ये दिए। जिनका पिछला कंप्लीट नहीं हो करके आएंगे, परसों तक अप टू डेट कर दो होमवर्क अपना। सब कुछ छोड़ के पहले होमवर्क कर लो कि मीडियन करा सकूं मैं। मीडियन सबसे टफ है।